पीएमसी फिनकॉर्प शेयर मैंने जब सबसे पहले रेकमेंड किया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि इसका बिजनेस मॉडल है ना बहुत ही अच्छा है, एनबीएफसी सेक्टर से रिलेटेड है और ये कभी बंद नहीं हो सकता है आगे जाके, बिकॉज उसकी बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। हाँ, बंद होने को तो कोई भी बिजनेस बंद हो सकता है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी पर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है बंद होने की, तो उसी वजह से मैंने आपको सजेस्ट किया था और आपको कहा था कि यस, आप पेनी स्टॉक में इतना ही पैसा लगाना जितना आपका डूबने का डर हो। हाँ, मैं आपको डूबने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि यस, ये देखिए, ये पेनी स्टॉक इतना ऊपर गया तब इन्वेस्टर्स बस कह रहे थे और मज़े ले रहे थे। फिर ये थोड़ा सा नीचे गया ना, तो सबकी मतलब जान अटक गई है। तो एक इन द सेंस ये देखिए, पहले भी ये इसने ऐसे कारनामे दिखाए हैं, तो हमें डरना नहीं है। ये देखिए, हम 5 का चार्ट पैटर्न देख ले, तो इसने ना पहले भी अच्छे खासे रिटर्न देके ना रिट्रेसमेंट दी है, फिर वापस एक अच्छा मूवमेंट दिया है। ये देखिए, ये पहले है ना नीचे नीचे आ रहा था, देन ऊपर गया, फिर ऊपर गया, अब फिर से नीचे आके शायद ऊपर जाएगा या फिर एक अच्छा खासा कंसोलिडेट करेगा। अब मैं कंसोलिडेट का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये स्टॉक पहले ऐसा ऐसा चल रहा था, देन ऊपर जाने के बाद एक नीचे आ रहा है वो, और मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा नीचे गिरेगा। हाँ, इधर तक इस लेवल तक नहीं गिरेगा, लेकिन एक अच्छा खासा उसमें गिरावट आनी बाकी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सीधा चलते हैं कंपनी के स्क्रीनर पर। तो हम यहाँ पर अगर स्क्रीनर पर आ जाए, तो हम यहाँ पर पीएमसी फिनकॉर्प सर्च मार लेते हैं और देख लेते हैं। ये स्टॉक हमारे सामने आ गया और हम यहाँ पर देख लेते हैं, एनबीएफसी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है और उसका मार्केट कैप 127 CR है और करंट प्राइस है ₹2.5। और ये ₹2.5 से है ना, जो एनालिस्ट बता रहे हैं या फिर जो हमारी प्रेडिक्शन है, वो ऑलमोस्ट ₹2 तक स्टॉक गिरने की प्रोबेबिलिटी है। हाँ, ₹2 तक स्टॉक गिरने की प्रोबेबिलिटी है और ₹2 उसका एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल और एक टेक्निकल सपोर्ट जोन है। उससे ज़्यादा अगर गिरता है तो अच्छी खासी गिरावट आने की संभावना है, पर ₹2 तक जब तक नहीं जाता है ना, तब तक तो आपको ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, बिकॉज हर एक बंदे ने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, पर कंपनी ने रिजल्ट बहुत ख़राब दिए, उसकी वजह से ये स्टॉक नीचे आ रहा है। और रिजल्ट के पहले तो इसका पैनिक बना था, इसीलिए ये नीचे आ रहा था। और देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हाँ ये सेबी है, उसने सभी इन बंदों को पकड़ लिया। हाँ, कोई ना कोई न्यूज़ है ना बाहर लीक हो ही जाती है, और अगर आपको थोड़ा पैनिक दिखा ना ये रिज़ल्ट के पहले, तो मुझे एक अंदाज़ा आ ही गया था कि रिज़ल्ट ख़राब ही आएगा। पर फिर भी एक मैंने वीडियो में, जब ये वीडियो मैंने बनाया था, जब पीएमसी फिनकॉर्प गिर रहा था, तभी मैंने बताया नहीं था, बिकॉज ऐसा होता है कि रिज़ल्ट के मतलब कभी जो स्टॉक मार्केट्स में एक्शन होता है ना, तो उसको हमें स्टडी करना रहता है। और ये मेरे लिए भी एक लर्निंग थी कि यस, रिजल्ट के पहले अगर स्टॉक गिर रहा है, तो एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि उसका रिजल्ट ख़राब आने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने सीख लिया और मैंने आपको भी बता दिया कि यस, ऐसा भी होता है कि अगर रिजल्ट के पहले स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं ना, इसका मतलब एक बड़े प्लेयर ने एक नेगेटिव एंट्री ले ली है और हमें पता चल गया है कि यस, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि कंपनी डूब गई, कंपनी डूबी नहीं है, ये कमबैक करेगी। अभी कमबैक करने के लिए 1 महीने लगे या 1 साल लगे, लेकिन हमारा पैसा तो उतना ही निवेशित है ना, कि लिमिटेड निवेशित है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। पर ये हमने फॉर एग्जाम्पल जो 2% लगाया था ना, वो बढ़ के बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, 200% भी हो सकता है, लेकिन हमें टाइम देना होगा। पर हम यहाँ पर देख ले तो बुक वैल्यू है ₹1.5 और डिविडेंड नहीं देता ये, तो ये बुक वैल्यू के आसपास आया ना, तब जाके इसके अंदर ऊपर अपवर्ड मूवमेंट हमें देखनी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो तब तक तो ₹2 हमारा पहला एक अच्छा सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है, ROC ROE पॉजिटिव में, फेस वैल्यू ₹1 है। पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि कंपनी ना रिपोर्टेड इसने रिपोर्टेडली प्रॉफिट जनरेट किया है, पर डिविडेंड नहीं देती है। ये कौन, आप छोड़ दो। फिर कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ ओवर -17%। हाँ, आपको पता है कोविड-19 की वजह से और ये लास्ट क्वार्टर की वजह से एक पुअर सेल्स ग्रोथ हो गया है इस कंपनी का, और प्रमोटर होल्डिंग तो लो है ही, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, ये बाजार के हाथी का कंपेरिजन में पहले करता था। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया था, पर हम मेन बात डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस नहीं की थी। यहाँ पर जो इसका
नेट प्रॉफिट आया है ना, ये माइनस में आया है। अब आप यहाँ पर पिछले कोई भी क्वार्टर का देख लीजिए, हमें दिख रहा है कि ये 1 2 3 4 5 5 क्वार्टर से ना लगातार इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। और ये 2 करोड़ प्रॉफिट जनरेट करने वाली कंपनी अगर -1.5 करोड़ के लॉस में चले गई ना, तो इसकी वजह से इस में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और दूसरा रीज़न, जो मेन रीज़न है, वो यहाँ पर है कि कंपनी की पीई है ना 69 है। पहले 75 थी और अभी 69 हो गई है। और ये गिर के जब तक पीई कम नहीं होती है ना, तब तक इस स्टॉक में गिरावट आ सकती है। तो हमने पहले के लेवल्स देख लिए, 2 रुपये का एक तगड़ा सपोर्ट जोन है। और सेकेंडली, इसकी पीई कम होने के बाद ये ऑटोमेटिकली कंसोलिडेट करेगा और ऊपर जाने की तैयारी करेगा। ठीक है, तो हमने आगे जो देख लिया वो ये देखा है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, पर प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेज नहीं है। और इनके डेटर्स डे में भी कुछ भी मतलब वो चेंज नहीं आया है, पर आरओसीई थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ये थोड़ा पॉजिटिव बात है ईयर ऑन ईयर। और इन्वेंट्री टर्नओवर कम हो गया है। और कैश फ्लो देख ले तो कैश फ्लो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। और हम ऊपर आ जाए, रिजर्व जो कंपनी के पास है, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कंपनी ने अपने रिजर्व्स बढ़ा दिए है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी लगातार अपने रिजर्व्स बढ़ा रही है और अपने बोरिंग्स को कम कर रही है। ये देखिए, इन्होंने बोरिंग्स भी कम कर दिए और रिजर्व्स भी बढ़ा दिए। तो ये बहुत ही मेन चीज़ है जो बहुत ही कम लोग हैं ना इसे देख देख पाते हैं। और उसी की वजह से उन्हें क्या लग रहा है कि यस, नेट प्रॉफिट कम हो गया। हाँ, वो कम तो हो गया, लेकिन इन्होंने ये बढ़ा दिया ना। अब देखिए, ये रिजल्ट जो बड़े इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स रहते हैं ना, उन्हें रिजल्ट से कुछ मतलब नहीं रहता है, उन्हें कंपनी के बिजनेस मॉडल से मतलब रहता है। और सेकेंडली, जो कंपनी की फाइनेंशियल्स के में ये पीई लिखा है ना, ये पीई बहुत ही हाई है। अब आपको पीई बहुत ही हाई है अगर ये जानना है तो आप किधर भी सर्च मार लीजिए। देखिए, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। कंपनी की पीई 70 है, इसका मतलब आपको 1 रुपये कमाने के लिए ना 70 रुपये देने पड़ेंगे। अगर कंपनी की पीई 10 है ना, मतलब आपको 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, पीई का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्लियर हो गया। अब जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्होंने अपने रिजर्व्स को बढ़ाया है और अपने ये बोरिंग्स को कम किया है। ठीक है, ओवर द स्पैन ऑफ 3 ईयर्स इन्होंने अपने बोरिंग्स को कम किया है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। और सेकेंडली, इन्होंने अपने रिजर्व्स को बढ़ाया है, जो 1 करोड़ जितने रिजर्व्स इन्होंने बढ़ा दिए। और बोरिंग्स तो 4 करोड़ जितनी कम कर दिए। तो इसमें ये जो बोरिंग्स का हटाने वाला सेक्शन है ना, वो एक्सपेंसेस में ये लोग ने डाल दिया। इसी की वजह से इसके अंदर हमें एक नेट लॉस देखने को मिला 1.5 करोड़ का। तो जब लोगों को ये बात समझ में आएगी और कंपनी की पीई कम हो जाएगी ना, ये हाई पीवी से लो पीई हो जाएगी, तब स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और हमें ऊपर के लेवल दिखा सकता है। पर हमें घाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। और हमें पता ही है कि कंपनी ने अगर आपको 100% का प्रॉफिट दे दिया है तो अपना कैपिटल सेव कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।